आज हम उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। तो उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके मुझे बताइए। ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 ग्राम ऑफ CH4। अब हमें फाइंड करना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 16 ग्राम ऑफ CH4। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि इसके एक मॉलिक्यूल, अच्छा वन मॉलिक्यूल में सोचते हो होता क्या है। वन मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर ऐसे वन, ये कार्बन CH4 है। CH4 जो है इसका एक मॉलिक्यूल जो है वन कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना है एक मॉलिक्यूल। ओके, तो एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वन हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन। तो 4 में टोटल कितने हो गए? 1 into 4 is 2, कितना हो गया हमारा? 4। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आ गए? मीथेन मॉलिक्यूल में आ गए 10 इलेक्ट्रॉन एक मीथेन मॉलिक्यूल में। मतलब हमें 16 ग्राम में पता चल जाए कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो हमें फाइंड कर सकते हैं इजीली कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम सिंपल से आराम से निकाल सकते हैं कि 16 ग्राम में कितना आएंगे। ओके, तो निकालते हैं क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो अच्छा 16 ग्राम में गिवन है तो नंबर मोल्स फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। ओके, अब गिवन मास, हमें गिवन मास कितना है इसका? 16 ग्राम। 16 ग्राम, इसका मोलर मास कितना था? मोलर मास फाइंड कर लेते हैं। CH4 कार्बन एटम का, हाँ कार्बन की मोलर मास कितना होता है? कार्बन 12 ग्राम पर मोल प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना था? 1 into 4, कितना हो गया हमारा? 16 ग्राम पर मोल। तो ये बताइए यहाँ पर क्या रखेंगे? 16, अब से 16 से 16 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 मोल। ओके, अब वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 इज टू कितना हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4। आप पता एक मॉलिक्यूल अंदर कितना है? 1 कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन। और 1 कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे? 6 इलेक्ट्रॉन प्लस, और कितना हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे? 4, 1 जब 4 क्या गया? तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना गया? 10 इलेक्ट्रॉन। वन मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे? ओके, तो वन मॉलिक्यूल कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल, तो कितना है? 10 मोल। 10 मोल, वन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो वन मोल में कितने हैं? 10 मोल इलेक्ट्रॉन। वेरी सिंपल। तो हमारे कितने वन मोल में तो निकालना फाइव से वन मोल का निकल। अगर आपको सिंपल यहाँ पर अगर आंसर आता 2 मोल तो करते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 2 मोल ऑफ CH4 कितना है हमारा? तो करते हम 2 into 10 is equal to 20 मोल। 20 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नंबर से फाइंड करना क्या करेंगे? 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6.022 into 10 की पावर 23। तो 10 मोल में इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? 6.022 into 10 की पावर 23। इसकी मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? 6.022 into 10 की पावर 24 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है यहाँ पर 16 ग्राम मीथेन में। ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड। अच्छा पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले में डाउट क्लियर कर लेते हैं। इससे सिंपल आपके पास है एल्यूमिनियम सल्फेट। अच्छा एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है? एल्यूमिनियम प्लस सल्फेट। फॉर्मूला बनाना आता है। एल पे कितने चार्ज होते हैं? 3 प्लस और सल्फेट पे और माइनस। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई इधर इस साइड, तो AlSO4 का फुल प्राइस। अच्छा कोई बता सकता है कि इसके अंदर एल्यूमिनियम के कितने एटम? एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्यूमिनियम के एटम है। और सल्फर कितने हैं? सल्फर के हमारे पास है, सल्फर यहाँ पर है 1 2 2 3 कितने हैं हमारे पास? 3 सल्फर के हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 4 3 या 12 12 ऑक्सीजन के हैं। ओके और आपसे पूछा था इसको आयंस निकालना, आयंस फाइंड करने हैं ना। फाइंड द नंबर ऑफ आयंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। एल्यूमिनियम कितना है हमारे पास? 2Al3 प्लस और सल्फेट कितने हैं? 3SO4 डबल माइनस। हमारे पास SO4 सल्फेट के कितने आयंस है? 3 है और एल्यूमिनियम के कितने आयंस है? 2 आयंस प्रेजेंट है। ओके डन। तो इस बेसिस पे आप क्या क्वेश्चन करते हैं? आपके पास जैसे क्वेश्चन आता है कैल्शियम सल्फेट का लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम में एक मॉलिक्यूल ओनली वन मॉलिक्यूल में, तो वन मॉलिक्यूल में एक कैल्शियम कितना आयंस है? 1 आयन है। और सल्फेट के कितने आयंस है? सल्फेट के 1 आयंस है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कितने एटम्स प्रेजेंट है? ऑक्सीजन के 4 है, सल्फर के 1 है, कैल्शियम का 1 है। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा आपके पास क्वेश्चन आता है Na2SO4। इसमें सोडियम कितने हैं यहाँ पर? 2, सल्फेट कितने हैं? 1 और सल्फर कितने एटम प्रेजेंट है? सल्फर तो सल्फर के 1 है, ऑक्सीजन कितने? 4 है, सोडियम के 2 है। तो इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन क्या पूछना है हम। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग। अब वो फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इन 2 मोल ऑफ NaCl। NaCl किससे मिलने वाला है? NaCl को जब आयनाइज करते हो क्या बनाता है? बस Na प्लस प्लस Cl माइनस। डन। इसके जब हमने 1 मॉलिक्यूल का आयनाइज किया तो 1 आयन मिला Na प्लस का, 1 मिला हमें Cl। अगर इसी बेस पे अगर 1 मोल करेंगे, 1 मोल मिल किसके? 1 मोल मॉलिक्यूल किसका? 1 मिला, इसके इधर मिला। अब 1 मोल कराएंगे तो क्या होगा? इसके 1 मोल मिलेंगे और इसके भी 1 मोल मिलेंगे। इससे पूछे कितने हैं? 2 मोल्स के, तो 1 into 2 2 मोल कितने हो गए? 2 मोल यहाँ पर भी और यहाँ पर 2 मोल। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ Na प्लस कितना गया? यहाँ पर 2 मोल Na प्लस आ गया, 2 मोल Cl माइनस आ गया। डन। तो नंबर ऑफ Na प्लस आयन इज इक्वल टू 2 मोल Na प्लस। इतना हमारे पास Na प्लस है। और आपको नंबर को फाइंड करना है तो 6.022 into 10^23 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएंगे। और बस Cl माइनस कितना है हमारे? Cl माइनस की भी सेम टू सेम कितना है क्या? 2 मोल। ओके Cl माइनस। ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? फाइंड Al3 plus find number of Al3 plus and sulfate ion in हम क्वेश्चन करने वाले थे तो हम क्वेश्चन करते हैं फाइंड नंबर ऑफ Al3 plus ion Al3 plus and SO4
माइनस आयन इन Al2 sorry 5 mole of Al2SO4 का होल राइस। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल करिए, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल राइस। अब हमारे पास चीज को हम आयनाइजेशन कराएंगे, क्या होगा 2Al3 प्लस 3SO4 डबल माइनस। ओके, इसके मतलब कहने वाला भी इसके वन मॉलिक्यूल में 2 क्या है, एल्युमिनियम क्या है और 3 सल्फेट का प्रेजेंट है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर वन मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास, 2 एल्युमिनियम के 2 आयंस इसके, और सल्फेट कितने हैं 3 आयंस। अगर वन मोल की बात करें तो वन मोल की बात चलेगी, वन मोल में कितना आएंगे हमारे 2 मोल आयंस क्या आएंगे और 3 मोल इसके आएंगे, 3 मोल डन। तो लेकिन हमें पूछा कितने का 5 मोल का, तो 5 मोल कितना आएंगे 1 into 5 कर दो, 1 into 5 इक्वल टू कितना गया हमारा 2 into 5 इक्वल टू 10 मोल इसका आ गया, और 3 into 5 इक्वल टू कितना गया हमारा 15 मोल। तो हमारे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब अगर आपको निकालना है फाइंड नंबर ऑफ Al3 प्लस आयन एंड सल्फेट आयन इन 5 मोल, तो सबसे पहले करो इसकी 1 मोल का फाइंड करो, 1 मोल का बदल गया, अब जितने मोल का फाइंड करना उसके मल्टीप्लाई करो, 1 मोल का बदल गया, इजीली सिंपल, तो आप इजीली आप कितने मोल का फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इसी बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the weight of 5 mole of C2H6, find weight of in mole of C2H6 in ग्राम। हमें ग्राम में इसका वेट फाइंड करना है, मतलब 5 मोल्स में कितने ग्राम है क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए सिंपल जनरली इसके दो तरीके करने के, एक तो आप सिंपल फॉर्म लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स कर दो गिवन मास अपॉन मोलर मास से, मतलब वेट इन ग्राम फाइंड कर लेंगे, आपको पता है। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आ जाएगा कौन सा, ओके, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन में मोलर मास। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है कितने हैं 5, और वेट इन ग्राम कितना हमारा, वेट इन ग्राम फाइंड करना है, वेट इन ग्राम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास फाइंड कर लेते हैं, इसका कितना आएगा मोलर मास का, कार्बन के एक एटम मास कितना होता है हमारा 12, तो मोलर मास कितना आएगा 12 ग्राम पर मोल, लेकिन हमारे पास कार्बन कितने हैं 2 प्लस। ओके, हाइड्रोजन के एक एटम मास कितना होता है 1 ग्राम, 1 मोलर मास इनटू 6 कितना गया 12 to 24 प्लस 6 इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल। ओके, तो यहाँ पे क्या गया 30, तो W इक्वल टू क्या गया 30 इंटू 55, सॉरी कितना गया 150 ग्राम, तो आपका यह आंसर आता है।
ओके, एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, सेकंड तरीका, जैसे मान लो सिंपल है, हमें C2H5 को निकालना है ग्राम वेट। ओके, तो अब बताएं 5 मोल में निकालना है। ओके, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ C2H6 कितना होता है? अच्छा, 1 मोल ऑफ C2H5 मतलब कि 1 मोल में इसके कितने ग्राम परसेंट है। तो 1 मोल में जो भी मास होता है उसका होता है मोलर मास। तो इसका मोलर मास अगर निकालोगे क्या आएगा, इसका ये मास क्या होता है, एक कार्बन का 12 into 2 प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है हमारा 1 into 6 इक्वल टू कितना है 12 प्लस 24 प्लस 6 इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल। ये हमारे पर मोल मास आ गया। अगर एक मोल का मास हमारा 30 ग्राम पर मोल है तो 5 मोल का कितना होगा, 5 मोल का हमारा आएगा 1 मोल का 30, तो 5 मोल का 5 into 30 तो कितना आ गया 150। ओके, जस्ट सिंपल। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। ओके, फाइंड number of electron in 5 gram of C2H6, मतलब कि 5 ग्राम C2H6 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। ओके, तो सब सिंपल बात है, करते हैं। ओके, मैंने बताया था कि अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने तो पहले आप देखो 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल कितना है? कार्बन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कितने कार्बन है 2, 6 into 2 प्लस, और हाइड्रोजन के एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, और कितने एटम है 6, तो कितना गया 6 to 8 12 प्लस 6 इक्वल टू कितना गया 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। अगर हमें किसी तरह से पता चल जाए कि 5 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। तो फाइंड करते हैं 5 ग्राम में, तो 5 ग्राम में निकालने के क्या कर सकते हैं, सिंपल पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ C2H6 इधर टू गिवन मास कितना है 5 अपॉन मोलर मास कितना है हमारे पास, और इसका मोलर मास फाइंड करते हैं। इसका मोलर मास आएगा 12 2 या 24 प्लस 6 into 1 कितना गया हमारे पास 24 प्लस 6 इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल। ओके, तो इसका कितना आता है 30, तो 30 से जब इसको डिवाइड करते हैं कितना आता है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 से डिवाइड करो 5 से 30 हो गया 1/6, 1/6 की मतलब 1/6 मोल आ गया, मतलब कि इतने नंबर मोल्स प्रेजेंट है। अगर इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा 0.6 1 6, और फिर बचता है 46 5 से 30 6 से 36 0.166 आता रहेगा 617 हम इसको लेट कर लेते हैं। ओके, अब चलो ये हमारा आ गया। अब बात ये आती है कि इसमें हमारे जो मोल प्रेजेंट है कितने हैं 0.167। ओके, अगर इसके एक मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन 80 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 molecule is equal to 80, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल कितना आएगा हमारे पास, अगर 1 मॉलिक्यूल में 80 इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल में कितना आएंगे 18 मोल इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन हमारे पास मोल कितने प्रेजेंट है 5 ग्राम में 0.167, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 0.167 मोल, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास
80 इंटू 0.167। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 80 से 126, ओके, फिर आ गया आपका 86 सा 108, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास, इतने मोल। अगर आपको नंबर्स ऑफ फाइंड करने की करेंगे, 1 मोल में 6.022 इलेक्ट्रॉन, तो 3.106 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम present in find mass of an atom of Ag in ग्राम। ओके, और Ag इन ग्राम, एक एटम मास फाइंड करना, उसमें गिवन किया है, तो मास है 108, दो 108 उसमें गिवन किया है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि वो होता है एक एटम मास कितना 182 है। दो तरीके से करेंगे, मास ऑफ वन एटम मतलब 108 यू यूनिफाइड मास, और ग्राम में फाइंड करना है तो क्या आएगा 108, 1 यू में की वैल्यू कितनी होती है, 1:2 होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो 108 यू में कितना होंगे 108 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। इसकी मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है, अगर हमें इसका एटॉमिक मास पता है तो मोलर मास कितना होगा। हाँ, मोलर मास वाला क्या होता है 1 मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल Ag कितना है 100 ग्राम पर मोल। अगर एक मोल का मास हमारा इतना है, एक मोल का समझते हो मतलब 6.022 into 10⁻23 एटम का मास, दैट्स इट, दैट इज mass of 6.022 into 10 की पावर 23 Ag एटम, वैल्यू कितना आ रहा है 108 ग्राम। इतने एटम का मास हमारा 108 ग्राम आ रहा है। तो इतने एटम का हमारे पास क्या इतना है, तो एक एटम कितना हुआ मास ऑफ 1 एटम ऑफ Ag कितना है हमारे पास, तो डिवाइड कर देंगे 108 अपॉन में 6.022 into 10 की पावर 23, दैट्स इट। अब इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो हम ये इतने प्रैक्टिस और भी करेंगे, फिलहाल हम और क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले आज कुछ स्टोरी पढ़ते हैं चैप्टर रिलेटेड, क्या कह रहा है आपके लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हमारे जैसे मान लो परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन इज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, मतलब जैसे मान लो सिंपल बात है, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब कि हमारा कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है किसी भी एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है वेट के अकॉर्डिंग। जैसे मतलब हमारे पास वाटर है,
वाटर ओके। अब वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें जैसे ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो सिंपल सी बात है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। चल एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है हमारे पास, एक हाइड्रोजन एटम मास होता है 1, और एक ऑक्सीजन एटम मास कितना होता है हमारे पास 16। अब आप ग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ये भी के अकॉर्डिंग देखो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क पड़ता है। ओके, तो इसका अकॉर्डिंग होता है हमें देखना परसेंटेज, मतलब कितनी अमाउंट प्रेजेंट है कि परसेंटेज अकॉर्डिंग, परसेंटेज, हाँ परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर में कितनी परसेंट प्रेजेंट है, तो हम देखिए क्या सिंपल आता है। परसेंट निकालने सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हम लगाते हैं परसेंटेज निकालते सिंपल टोटल मार्क्स ऊपर लिखते हैं ऑब्टेन मार्क इनटू 100। तो सिंपल टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल अपर क्या है, जिसका हमें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना है। तो हमें किसका फाइंड करना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मास क्या है, एक ऑक्सीजन एटम मास कितना है 16, और टोटल मॉलिक्यूल कितना है, टोटल का आएगा हमारा 16 जो ये है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 1 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। तो नीचे 18 इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज कंपोजिशन आएगा इसका वाटर ऑक्सीजन का इन वाटर। तो इसको डिवाइड करो 1600 अपॉन 18, अब इसको डिवाइड करते हैं कितना आ रहा है हमारा, तो इसको कट कर देते हैं 2 9 80 2 8 16 800। अब इसे करते डिवाइड क्या आता है 9 8 72 और 8.88% समथिंग आया था आंसर। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना हाइड्रोजन का, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर, मतलब वाटर में जो है हमारा हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में। तो इसका एक मॉलिक्यूल जो एक एटम का मास है हमारे पास, हाइड्रोजन टोटल मास प्रेजेंट है कितना हमारे पास है, एक एटम मास कितना है हमारे पास 1। तो दो हाइड्रोजन कितना होगा हमारा, जो टोटल प्रेजेंट है ना, टोटल देंगे, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा कितना है 2। ओके, और टोटल वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है हमारे पास 80 इनटू 100। अब 2 9 जा 8 में आता है, अब 900 अपॉन 9। हाँ भाई, अब इसको करते तो कितना आएगा, तो करते हैं कितना आएगा 9 1 9 और 9 1 1.11 समथिंग आपका आंसर आया था। फिलहाल देखो क्या होता है, आप अगर इन दोनों को ऐड करो ना तो हमारा 100% बैठना चाहिए, तो हमारा 100% हो जाएगा, 99.9 समथिंग बैठा और मतलब 100 के इक्वल आ गया। तो परसेंटेज कंपोजिशन होता है, हमें ये बताता है कि मतलब परसेंटेज कंपोजिशन कोई भी जो हमारा एटम्स है मॉलिक्यूल है, किसी भी एटम, कोई भी एटम जो है मॉलिक्यूल में कितनी परसेंटेज अमाउंट कवर कर रहा है वो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है आपके पास, जो किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूल में परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब इतने परसेंट का आपको मिलने मिलेगा। जैसे होगा हमने वाटर देखा, तो वाटर की क्या फिक्स अमाउंट है। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है CO2 है, क्या है CO2, CO2 में कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है और ऑक्सीजन फाइंड करनी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है, मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन अपॉन में टोटल मास, कितने मास ऑफ कार्बन कितना था हमारे पास 12 ग्राम। ओके, और ऑक्सीजन का सॉरी टोटल, टोटल अगर 12 प्लस ऑक्सीजन का एटम कितना होता है 60 60 32, कितना है टोटल मिला के 44 ग्राम, 44 ग्राम इनटू 100। अब इसके अकॉर्डिंग करोगे क्या आएगा, हमें पता है 2 6 12 2 2 2 4, अब डिवाइड करो तो क्या आएगा, चलो डिवाइड करते हैं 2 पे आपका 300 3 मल्टीप्लाई 100 से अपॉन में 11 डिवाइड करते कितना आता है हमारे पास 11 to 22 8 11 7 77। ओके, फिर आता हमारे पास क्या नाम 77 उससे और उससे जस्ट 80 77 3, और फिर आता है पॉइंट लगाया जो 11 to 22 और फिर से चलता रहेगा 27.2%। हमने निकाली परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, अगर हमें फाइंड करनी है किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन फाइंड करेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हमारा क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन, मास हमारा कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है एटम का 16, तो टोटल दो कितना हो गया 32 32 अपॉन 44 इनटू 100। अब क्या कर सकते हैं 4 एरिया 32 4 4 तो कितना 800 अपॉन
11, ऐसे डिवाइड करो कितना का 11 777, अब बचता कितना 3, और आपका आ गया 3 11 जो 22 आता है 0.7, मतलब इतना हमारा परसेंटेज ये आ जाता है। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऐसे फाइंड करेंगे, सिंपल वे है और कुछ नहीं है। जिसको हमें फाइंड करना है उसके ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं टोटल मॉलिक्यूलर मास जो आपका है। ओके, तो इस तरह से हम गिवन करके आराम से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो परसेंटेज कंपोजिशन जो इंपॉर्टेंस की होती है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना भी जरूरी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन पता चलता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो हमारी कितनी परसेंट अमाउंट में कंट्रीब्यूशन दे रहा है मॉलिक्यूलर बनाने में, कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 40%, 60%, 30%, और ये क्या होता है कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है। अब जैसे वाटर है, अब ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई नाले का पानी का और क्या नाम है गटर के पानी का, किसी के अलग अलग पानी का मतलब जो वाटर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट होगा, नो। ओके, इट्स सिंपल वे वाटर फॉर्मूला सेम रहता है। तो ये क्या होता था, पहले हमें स्ट्रक्चर तो पता होती थी, लेकिन क्या करते थे परसेंटेज कंपोजिशन अकॉर्डिंग फाइंड करते थे हाइड्रोजन कितना अमाउंट में प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट थिंग, ओके नेक्स्ट आता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला हाँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है क्या है, सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म, इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एन मॉलिक्यूल, ऑफ अ मॉलिक्यूल जो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे आपके पास एग्जांपल आता है C6H12O6। अब मुझे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला में बनाएंगे, यहाँ पर देखो इसमें कार्बन कितना 6 12 6, इसमें जो सबसे छोटा नंबर मतलब हाईएस्ट नंबर ऐसा ढूंढना है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, डिविजिबल हो। ठीक है, 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 1 जा 6, तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2 हो गया। अब नेक्स्ट कैसे जैसा क्वेश्चन आता है C2H6, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है जो दोनों डिवाइड कर सकते हैं 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है H2OA, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, हाईएस्ट नंबर ऐसा कौन सा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है 2 2 HSO4। अच्छा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा H2 का, ये सेम टू सेम ऐसे रहने वाला है। ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपल होता है, सो इट इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ एन मॉलिक्यूल, तो इसको डिवाइड करो आराम से आप फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपको आता है NH4OH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा सेम, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर है क्या एक ही से डिवाइड होता है, तो NH4H का NH4OH आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आता है H2SO4, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आएगा, सेम रहेगा, यस H2SO4, यस इसका आता है CH3COOH। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, कार्बन यहाँ पर कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसमें जो सबसे मतलब कार्बन क्या है, मतलब कार्बन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है 2, तो तीनों डिवाइड करेंगे 2 बन जाए 2, कार्बन कितना 4 बन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन कितना 4 और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 बन जा, ये हमारे पास सीरीज का फॉर्मूला। अब आप देखो इसका और इसका सेम आता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, तो डिफरेंट है। अब इंटीग्रल फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टार्टिंग में क्या होता था, हमें जैसे मान लो कोई भी फॉर्मूला आ गया, तो इसको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्वेश्चन
formula. Relation between empirical formula and molecular formula. दोनों में रिलेशन होता क्या है? Molecular formula is equal to n into empirical formula. Empirical formula. Okay, where n into n integers such as 1, 2, 3, etc. Okay. Well, let's see अगर if n into 1 आया तो molecular formula and empirical formula क्या equal आएगा? Molecular formula and empirical formula क्या वैल्यू होगी? दोनों की सेम आएगी और दोनों फॉर्मूला सेम रहेंगे. अगर H2 होता है इसका empirical formula molecular formula दोनों सेम है. ठीक है. और अगर हम n के लिए क्या दिए 12 इसका मतलब क्या है? molecular formula जो होगा empirical formula क्या होगा? डबल होगा. n के लिए 3 आती है तो क्या होगा? इसमें क्या होगा? 3 ले जाएगी 3 की मल्टीप्लाई जाएगी आगे. तो इस बेस पे क्वेश्चन. अब बात है कि हम ये n की वैल्यू निकालें कैसे? n के लिए तो निकालें तो एक तो इस तरीके से निकाल लेंगे. molecular formula is equal to n into empirical formula. लेकिन अगर मान लो ये पुट करनी है वैल्यू तो क्या होता है? n is equal to molecular weight जो आपको गिवन होगा अपॉन empirical formula weight. empirical formula weight. ओके दैट्स इट. अब यहाँ से चलो कोई दिक्कत नहीं. हमारे ये हमने कर लिया फॉर्मूला लिख लिया सब कुछ हो गया. एक बात है क्वेश्चन कैसे आता है और पूछते कैसे है उससे क्वेश्चन. हम 2 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप करना क्वेश्चन ट्राई. ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन. क्वेश्चन है एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एन inorganic salt gave the following percentage composition. Gave the following percentage composition. ये परसेंटेज कंपोजिशन है एलिमेंट्स की. ओके इस सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पर है 29.11. ओके सल्फर की परसेंट है सल्फर 40.51 और हमारी क्या ऑक्सीजन है 30.38. ये हमारे परसेंटेज कंपोजिशन है. ओके अब और कुछ नहीं है. हमें फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्या फाइंड करना है? एम्पिरिकल फॉर्मूला. क्वेश्चन अब इसे फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे. ओके टेबल बनाते हैं. यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे. symbol atomic mass
रिलेटिव मोलर मास फॉर्म में, और हमारा आता है सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ओके, सिंपलेस्ट मोलर। ओके, अब हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो लिख देते हैं सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, इतना लिखने के बाद हम इनके सिंबल लिखते हैं। सोडियम का Na सिंबल है और सल्फर का S है, ऑक्सीजन का O। इनका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास? सोडियम का होता है 23 और सल्फर कितना होता है 32 सॉरी 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16। इनका परसेंटेज कंपोजिशन कितने का है? इसका है 29.11 और सल्फर कितना होता है 40.51 गिवन है हमारे पास, और इसका कितना है 30.38। अब हमें फाइंड करना होता है रिलेटिव वाला। अब रिलेटिव फाइंड करने के लिए तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो कंपोजिशन गिवन है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। सिंपल सी बात है, एक टाइप का जो रिलेटिव मोलर मास होता है ना, रिलेटिव मोलर मास वाला होता है कि इसके कंपैरिजन में कितना यहाँ पर मास है। मतलब 100 का मान लो इसका पूरा 100 ग्राम है, 100 ग्राम में इसका लगा 29 ग्राम 29.11 ग्राम रिप्रेजेंट है। अब 23 के अकॉर्डिंग कितना प्रेजेंट होगा? देखते हैं हमारे पास इसका परसेंट 29.11 अपॉन 23। अब इसको डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका फिर नीचे क्या आता है 40.51 अपॉन में 32, और फिर क्या आता है 30.38 अपॉन में 60। ओके, पहले इसको डिवाइड करते हैं। हाँ, इसका तो समथिंग आएगा 1 पॉइंट समथिंग जो भी आता है, और इसका कितना आएगा? इसका भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका कितना आएगा 16 में 16 पॉइंट, इसका 1.5 समथिंग आएगा। ओके, अब इसको जो एक्यूरेट वैल्यू लिख लेते हैं 1.266। सॉरी 1.266। अब ये आने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब होता है कि जो इसमें सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड दो सबको। तो 1.266 ये 1.26 को 1.266 से डिवाइड करेंगे, कितना है हमारे पास 1, और इसको भी करेंगे क्या है इसका भी 1.266 अपॉन 1.266 कितना है 1, और इसको डिवाइड करेंगे क्या 1.897 अपॉन 1.266। देखो ये डिजिट जो है ये देख के लिखी है, कैलकुलेशन का काम है, ठीक है। अब काम आता है इसको डिवाइड करो, क्या ये होगा 1.5। बात ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसमें जैसे सिंपलेस्ट रेशियो हमने मोलर रेशियो निकाल दिया, अब मोलर रेशियो निकाल लिया ठीक है, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल उसमें थोड़ा था कि भैया हमारा ऑक्सीजन जो है 1.5% प्रेजेंट है, तो हम क्या होल नंबर फॉर्म लेते हैं, तो होल नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें कि मिनिमम ये मिलेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 मल्टीप्लाई, तो होल सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कितना था हमारा 1/2 2 और ये 3। तो हमारा इंटीग्रल फॉर्मूला जो बनता है इसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रल फॉर्मूला इस इक्वल टू आता हमारा कितना है एल कितना हमारे पास 2 है, एस कितना है 2, ओ कितना है 3, तो हमारा इंटीग्रल फॉर्मूला आंसर आ गया। ओके डन। तो सबसे पहले हमने करा क्या, हमने सोडियम लिया। ओके, सोडियम में हमारे पास एक परसेंटेज कंपोजिशन कितना है एटॉमिक मास लिया, परसेंटेज कंपोजिशन अब रिलेटिव निकाला, मतलब कि हमारे 20 चलो 100 में 29% है, लेकिन 23 के एस्पेक्ट कितना परसेंट है, तो 29 को डिवाइड करते हैं 20 उसके एटॉमिक मास से, ऐसे 40.15 को 30 को डिवाइड किया, फिर 30 को इसको डिवाइड किया,
जब ने डिवाइड तो हमारी आया। अब क्या करते हैं हम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालते हैं। सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो मतलब ये है कि जो सबसे छोटा नंबर आ रहा है इसमें स्मॉल, उससे क्या करो तो सबको डिवाइड कर दो। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, यही है, तो 1.2 इससे डिवाइड में 1 आएगा, 1 आएगा, इसमें क्या 1.5 आएगा। लेकिन आपको पता है किसी मॉलिक्यूल को 1.5 को मॉलिक्यूल एटम पे जाना चाहिए, अभी आधा परसेंट ऑक्सीजन एटम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस क्या करेंगे फिर हम इसको होल नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें भी, इसमें तो कितना 2 2 3 आएगा। तो इसका सोडियम कितना है 2 है, एस कितना है 2 है, ओ कितना है हमारा पास 3 पे रहता है, Na2H2O3 क्या है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, अब इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो करते हैं। इसको एम्पिरिकल फार्मूला बेस पे क्वेश्चन करेंगे। पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालेंगे, उसकी हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ओके इस क्वेश्चन में सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। एक हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड है, उसमें जो है हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की परसेंटेज कंपोजिशन है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है, कोई कंपाउंड है, ठीक है, और नॉर्मल कंपाउंड है, कंपाउंड, ठीक है, केस ऑफ फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन हमारे पास है 4.07 परसेंटेज, ओके। और हमारा जो है कार्बन है 24.27 परसेंटेज, और हमारा क्लोरीन है, सॉरी क्लोरीन Cl कितने हैं परसेंटेज कंपोजिशन 71.65 परसेंटेज कंपोजिशन है। ओके, अब हमारे पास ये परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड करना है। एक तो अच्छा जो हमारा क्या है, जो भी ये कंपाउंड है इसका क्या नाम है, हमें मोलर मास बताना है। मोलर मास है मोलर मास है 98.96 ग्राम, 98.96 ग्राम। हमें फाइंड करना क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों चीज फाइंड करनी है। ओके, तो सिंपल वही देखेंगे, स्टेप चलेंगे। सबसे पहले यहाँ एलिमेंट कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन, तो ये स्टार्ट करते सिंबल से डायरेक्ट स्टार्ट करते, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ओके, एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट को बताना जरूरी है। एटॉमिक मास का आज जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, और हाइड्रोजन 1 और क्लोरीन कितना होता है 35.5। परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है, कार्बन की हमारे पास है 24.27 परसेंटेज कंपोजिशन, और इसकी कितनी हाइड्रोजन की 4.07 परसेंटेज, और क्लोरीन कितना होगा 71.67 परसेंटेज। अब इनका रिलेटिव मोलर मास आता है तो परसेंटेज वाली कंपोजिशन अपॉन में एटॉमिक मास, तो क्या है 24.27 अपॉन में 12, इसका 4.07 अपॉन में 1, इसका कितना है 71.67 अपॉन में 35.5। ओके, जब आप इसे डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, approximately 12 to 24, अब यहाँ पर आया 0.0, ओके 0 नहीं 24 आया 0 और 2 है 24, 2.0 समथिंग आएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4.07 ही आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे क्या
इसका आएगा 35 बन जब 35 दिया 70, अच्छा यहाँ पर 5 दिया तो 35.5 दिया कितना 71 आएगा, मतलब 2 समथिंग डेसिमल आएगा। ओके, मान देते हो तो कैलकुलेशन बात और सिंपलेस्ट बोल मतलब क्या है सबसे छोटा जिसमें अच्छा नंबर डिवाइड करना है। तो जो भी हमारा नंबर आएगा ओके ये दोनों के डिवाइड बनाने और दोनों डिवाइड करके जब करेंगे 2/2 क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे जाएगा हमारा 1 आएगा। सो 2 से डिवाइड हो क्या 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये हमारे सिंपलेस्ट होल नंबर बात, तो होल नंबर आप देख लिया तो हमारा इंपीरियल फॉर्मूला क्या है, इंपीरियल फॉर्मूला आ गया हमारा इंपीरियल फॉर्मूला इक्वल टू हमारा कितना आ गया, ये कार्बन कितना हमारा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है और क्लोरीन कितना हमारा CH2Cl। अब बात ये है हमें निकालना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बात ये कि ये n की वैल्यू कहाँ से लेना है, अब n की वैल्यू फाइंड करने का मैंने तरीका बताया था, हाँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल वेट। ओके, तो इस पे n को निकालने के लिए थोड़ा मैं इसको रफ करने वाला हूँ। ओके, तो रफ करते से इतनी ओके, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, कार्बन वेट कितना है 12, कार्बन मास कितना है हमारा 12 था। ओके 12 और हाइड्रोजन कितना हमारे पास 2 है और क्लोरीन हमारे पास कितना है 1 है, तो 35.5 ये आ गया। अब क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है 12 प्लस 2 प्लस 35.5 कितना है हमारे पास 49.5। ओके हमारा क्या गया ये बिल्कुल फॉर्मूला का वेट आ गया, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ओके सिंपल, तो क्या करते हैं मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना था 98.96 और ये हमारा गया 49.5, इसको डिवाइड करो कितना है 2 के समथिंग आएगा, तो 2 के समथिंग वैल्यू आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब आता है कि हमारा जो फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टू एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n वैल्यू कितनी है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना हमारा CH2 Cl। ओके अब इस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं, कार्बन हमारे पास कितना है 1 1 2 जा सॉरी C2 H कितना है 2 2 जा 4 C कितना है 1 2 जा 2, तो हमारा आ गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिंपल क्या करा हमने कुछ नहीं, हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला से सिंपल स्टेप चले प्रीवियस स्टेप से अकॉर्डिंग। अब हमें पता है कि उसने मोलर मास हमें गिवन किया था, मोलर मास के लिए दिया था हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। जो भी आपके एम्पिरिकल फॉर्मूला था उसको पहले आपको फाइंड करना वेट फाइंड करना, क्या था हमारे पास 49.5 समथिंग 49.5 ग्राम आ गया था। ओके अब हमने ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना था 98.96 और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना हमारा 49.5। ओके फिर हमने डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना आती है हमारी 2, अब इस 2 की वैल्यू n वैल्यू उठा के क्या पुट करते थे इसमें वाले फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n एम्पिरिकल 2 और एम्पिरिकल फॉर्मूला वैल्यू कितना हमारा है CH2Cl, इसके 2 बन जा 2 CH2 2 2 जा 4 1 2 जा, ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाता है। ओके आगे क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट क्लास से पढ़ते हैं
आगे हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, लिमिटिंग रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने का